13वां अध्ययन है चित्र और संभूति का। चित्त और संभूति ये जो अपने अंतिम भाव में ब्रह्मदत्त और चित्त के रूप में जिन्होंने जन्म लिया, चित्त और संभूति ये दोनों भाई थे। और इनका जन्म भी चांडाल कुल का था पूर्व जन्म में। तो वहां पर चित्त और संभूति के भाव में आने से पहले ये दोनों चित्त और संभूति के इनके नाम थे। परंतु दोनों भाइयों का जो स्वर था ना, कंठ स्वर, इनकी आवाज बड़ी मधुर थी। किन्नरों जैसी इनकी आवाज थी, गंधर्वों जैसी आवाज। तो वहां वाराणसी में ये रहा करते थे। तो वाराणसी के राजा का जो पुरोहित था, उसे किसी वजह से राजा ने प्राण दंड दे दिया। किसी वजह से कुछ हो गया होगा अपराध उनसे, तो प्राण दंड दे दिया। तो ये पंडित को, इस मतलब पुरोहित को मारने के लिए उन चंडालों को सौंपा गया कि इनको मतलब कि मार दो। अब वो ले गए चंडाल मारने के लिए। तो पंडित जी ने बोला कि भाई मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको एक शर्त पर छोड़ते हैं कि हमारे ये 2 बच्चे हैं, ये संगीत सीखना चाहते हैं। यदि आपको संगीत कला आती हो तो हमारे बच्चों को ये विद्या सिखा दो। तो पंडित जी मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके बच्चों को सिखा दूंगा। और इस तरीके से वो चित्त संभूति को कहीं एकांत में मतलब छिप के, लोगों से छिपकर वो संगीत की कला सिखाने लगे। और दोनों बच्चे बुद्धिमान थे, फिर मन भी था, दिल भी था, भगवान की मतलब प्रकृति से मिला हुआ उनको अपना सहज स्वाभाविक उनकी प्रतिभा थी। और वो सीखने लगे। तो जब वो काफी उन्होंने विद्या सीख ली, तो इधर क्या हुआ, ये पंडित जी यहां भी नहीं सुधरे। चित्त संभूति की माँ के साथ ही उसकी नजर उसकी माँ पर ही खराब हो गई। और संयोग ऐसा कि माँ का भी थोड़ा बहुत रुझान उधर रहा होगा। ये गड़बड़ी चित्त संभूति के पिता को पता चल गई कि ये पंडित तो मेरी ही पत्नी पर क्या करने लगा है, नजर डालने लगा है। तो उसने क्या किया, उन्होंने आपस में, चंडालों ने आपस में सलाह किया कि भैया हो गया, जितना सिखाना था इसने सिखा दिया, अब राजा ने जैसा कहा है वैसा कर देते, इसको मार देते हैं। ये बात चित्त संभूति ने सुन ली। और चित्त संभूति ने सुनकर पंडित जी को बता दी कि पंडित जी देखो, आप हमारे गुरु हो, आपने जो किया वो है तो गलत, पर गुरु भी तो हो हमारे। तो बस आप हमारी तरफ से गुरु दक्षिणा यही समझिए कि आपको प्राण दान दे रहे हैं, आपको सूचना दे रहे हैं आपकी होने वाली यहाँ पर बिल्कुल खत्म जीवन। तो आप यहाँ से निकल लो, भाग जाओ प्राण बचा के, और वापस मत दिखना मत कभी। यदि दिख गए तो ये मार देंगे आपको, तो आप चले जाओ। पंडित जी वहां से भाग के चले जाते हैं। दोनों ने अपने गुरु को बचाया। गुरु से काफी उन्होंने जितना सीखा था वो बहुत था। दोनों प्रतिभाशाली थे। दोनों ने गाना शुरू कर दिया नगर में, इधर उधर घूम घूम के चौराहों पर जाते और दोनों गाना शुरू कर देते। संगीत एक तो प्रतिभा से मिला हुआ और ऊपर से गुरु के द्वारा मांझा गया। तो दोनों के ऐसा जोड़ हुआ कि जो उनको सुनता था ठिठक कर खड़ा हो जाया करता था। अब ये जमाना ऐसा था ना कि चंडालों का नगर में आना, मतलब जब वो नगर में आया, एक तो नगर से बाहर रहा करते थे, और जब नगर में आते थे तो ढोल बजा बजा कर जाया करते थे। कुछ ना कुछ उनके हाथ में होता था जिसको बजा कर जाते थे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भैया चंडाल आए हैं, तो सब रास्ते से हट जाया करते थे। यदि लोगों की भीड़ है, जो अपने आप को आर्य कहते थे, श्रेष्ठ कहते थे, यदि वो हैं, तो ऐसी जगह चंडालों का घुसना ही असंभव। अब ये दोनों भाई नगर में आते और खूब गाना बजाना होता। लोग उस भीड़ में एक दूसरे मतलब छूना छुआना, वो जो छूत अछूत जो बीमारी, वो सब कोई ध्यान ही नहीं रहता वहां पे।
तो लोगों में जो थोड़े बड़े, अपने आप को बड़े कहने वाले आभिजात्य वर्ग के लोगों में एक बात फैलने लगी कि ये दोनों चांडाल बंधु आते हैं और स्पृश्य और अस्पृश्य का ध्यान ही नहीं रखा जाता, ये ठीक नहीं है ना। तो भैया प्रतिभावान लोगों से भी संस्कृति को ठेस पहुंच जाती है। कभी कभी ऐसे जो उच्च लोग होते हैं, मति मारी जाती है। अब उल्टा हो रहा है इसका। अब वो जो सारा का सारा सदियों से पाला गया कोड था ना, जो बीमारी थी, अब फूट रहा है घृणा और नफरत के रूप में। खैर ये तो बात अलग है, पर ये बीमारी पुरानी है, आभिजात्य की बीमारी पुरानी है, कुल की और खानदानी के अहंकार की बीमारी पुरानी से पुरानी बीमारियों में। तो दोनों भाइयों को पहले तो भैया उनको कहा गया कि तुम ऐसा मत करो। एक बार समझाया, दो बार समझाया, पर दोनों भाइयों को भी तो अपनी प्रतिभा दिखानी थी। कुछ लोग साथ में थे, कुछ नहीं थे। आखिरकार आभिजात्यों का वो घृणा काम कर गई और दोनों भाइयों को बुरी तरीके से पीटकर काशी से उनका निकाला कर दिया गया कि तुम वाराणसी में नहीं आओगे। दोनों भाइयों ने मार खाई और बेचारे कि हम करते क्या थे, सिर्फ गीत ही तो गाते थे, सिर्फ गाना ही तो सुनाते थे, लोगों को अपना गीत सुना के मनोरंजन किया करते थे। हमने किया क्या, लोगों का बिगाड़ा किया। और ऐसा करके दोनों क्या हो जाते हैं, नगर से चले गए। चले तो गए, पर करें क्या अब। तो दोनों भाइयों को किसी मुनि से उनका मिलन होता है, मुनि जी उनको दीक्षा दे देते हैं, दोनों साधु बन जाते हैं और साधु बनने के बाद अपना जीवन चलाने लग जाते हैं। संयोग से ऐसा हुआ, उन दिनों हस्तिनापुर में सनत कुमार चक्रवर्ती जब राज्य कर रहे थे, ये तब की बात है। तो घूमते घामते ये दोनों मुनि सनत कुमार के मतलब चक्रवर्ती का साम्राज्य तो पूरे भारत पर, पूरी दुनिया पर है, पर वो क्योंकि मुख्यतया राजधानी हस्तिनापुर है, तो हस्तिनापुर आगमन हुआ। और इधर वो जो ब्राह्मण जिसके प्राण बचाकर दोनों भाइयों ने क्या किया था, भेजा था, ये भी संयोग से हस्तिनापुर में सनत कुमार का वो बना हुआ था पुरोहित, या उसका मतलब उसके राज दरबार में कुछ अच्छा खासा उसको पद मिला हुआ था। अब इसने संयोग से दोनों मुनियों को देख लिया, आमना सामना हुआ, मुनियों ने भी पहचान लिया। कहते अरे रे वाह पंडित जी आप यहाँ करें। हाँ, तो पर पंडित के मन में ना एक ख्याल आया कि दोनों मुनियों ने अगर मेरा भेद खोल दिया कि वाराणसी से मेरा देश निकाला हुआ है और मैं यहाँ पे भी चांडालों के घर से भी मुझे निकाला गया और मैं इस तरीके से मतलब धक्के खा के आया हूँ, तो हस्तिनापुर में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। ये सोच के वो दोनों मुनियों का दुश्मन बन जाता है। और वो पंडित क्या करता है, जब वो नगर में, क्योंकि भैया मुनि के लिए तो हर घर छोटा बड़ा सब भेदभाव खत्म हो जाता है, तो वो हर एक घर में जाते हैं। ये पंडित सबको भड़का देता है कि ये दोनों तो चांडाल हैं और दिखावा कर रहे हैं साधु होने का, इन्होंने तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, घर भ्रष्ट कर दिया, ये तो अछूत अस्पृश्य लोग तुम्हारे घर में आ गए। जब उसने ये बताया तो लोग उनके फिर वो बन गए दुश्मन। दोनों को पीट के दोनों से मतलब संयोग ऐसा होता है कि संभूति फंस जाता है, चित्त बाहर होते हैं, तो संभूति को पीट पाट कर निकाल देते हैं। संभूति को इतना गुस्सा आता है, वो जाता है वहां और वहां जाके मतलब एकांत में अपनी पूरी तपस्या का बल लगाता है और पूरे नगर में कि मैं इस पूरी नगरी को जला दूंगा। ये फालतू में मारते हैं, पीटते हैं, बातें बनाते हैं। तेजोलेश्या प्रकट कर दी। तेजोलेश्या प्रकट से तो धुआं ही धुआं चारों तरफ, और लोग उमस में मरने लगे, मतलब तड़फड़ाने लगे। पता चला ये हुआ क्या है, पता चला कि भैया संभूति ने कुछ किया है, उस मुनि वो कुछ कर रहा है, नगर को आज जला देगा लगता है। सनत कुमार को भी पता चला। सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी जो प्रमुख रानी है ना उसके साथ आता भागता भागता चित्त मुनि के पास, और चित्त मुनि से कहता कि प्रभु अपने बंधु को समझाइए, वो तो पूरे नगर को जला देंगे। तो चित्त मुनि भी गए समझाने के लिए और कहा भाई बस कर। करे नहीं भाई आज इनको छोड़ूंगा नहीं मैं। करे नहीं भैया बस करो, देखो चक्रवर्ती स्वयं आए हैं। तो वो चक्रवर्ती चरणों में प्रणाम करते हैं। संयोग ऐसा होता है कि चक्रवर्ती की जो रानी होती है ना, मुख्य रानी, वो भी उनके पांव छूती हैं और उनके पांव में मस्तक झुकाती है। तो उसके बाल ना संयोग से मुनि के पांव को छू जाते हैं। वो बालों का छूना इतना सुहावना उन्हें लगा कि सारा गुस्सा ठंडा हो गया। और गुस्सा तो ठंडा हो गया, पर एक कामना ने जन्म ले लिया। कामना क्या थी? कामना ये थी कि इस जन्म में तो इतना अपमान, इतना घोर ये सब कुछ देखना पड़ा है, पर मैं इतनी कठिन तपस्या करूंगा और उस तपस्या का यदि मुझे कोई फल मिले तो मैं अगले जन्म में ऐसे ही सनत कुमार जैसा चक्रवर्ती बनूं, ऐसी ही समृद्धि, ऐसी ही संपत्ति, ऐसा वैभव, ऐसा सामर्थ्य मुझे भी मिले, ऐसा सम्मान मिले। और निदान कर लिया। निदान करने के बाद वो देवलोक में जाते हैं। फिर पंचाल देश में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में उनका जन्म होता है।
चक्रवर्ती बनते हैं। उनके जो बड़े भाई होते हैं चित्त, वो भी एक वैश्य कुल में जन्म लेते हैं। इस तरीके से दोनों भाइयों का मिलन होता है, दोनों एक दूसरे को समझाते हैं। ब्रह्मदत्त कहता है तू गृहस्थ में आ जा, चित्त कहता है तू साधु बन जा। ना ब्रह्मदत्त समझते हैं ना चित्त समझते हैं। आखिरकार ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मरकर 7वें नरक में जाता है और चित्त मुनि निर्वाण को, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से इस अध्ययन का सार है। मूल इसका हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।